और बाकी कचरे का, सुन्नी का, बकरी का सब काल्पनिक है। कल्पना करते हो आप, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, लेकिन जिसकी कल्पना करते हो उनका सारा साकार रूप बताने के लिए सदगुरु आता है कि ब्रह्मा का रूप क्या है, विष्णु का रूप क्या है, शिव का रूप क्या है, राम का रूप क्या, कृष्ण का रूप क्या, देवी देवताओं का रूप क्या है। यहाँ नहीं है, वो अपने अपने लोक में बैठे। जब तक उनके लोग किसी के घर पहुंचोगे तभी तुम बता पाओगे वो व्यक्ति कैसा, कैसा उसका रूप है, कैसी उसकी भाषा है, कैसा उसका आहार विहार है, ये पता चलेगा जब उसके मुकाम पर जाओ। ठीक इसी तरह से जो मंजिलों का ज्ञान कराया गया है वो सच्चा है, लेकिन मंजिल तुम्हारी नहीं है। मंजिल में जाने की रास्ता है, उस पर ये मंजिलें मिलेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्यों कहते हो? तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा घर मुकाम मंडल नहीं है। वो जिनका है वो बैठे हैं और साफ बता रहे, ये ब्रह्मा जी का वन मंडल है, शिव जी का शिवलोक है, और विष्णु का विष्णुलोक है, राम का साकेत लोक है, कृष्ण का गोलोक है, देवी देवताओं का देवलोक। तो बता दी, तो तुम्हारा नहीं है। संतों ने बताया तुम्हारा होता तो तुम्हारा नाम होता, तुम्हारा इसमें कोई लोक नहीं, लेकिन इन लोगों से होके जाना है, रास्ता है। जो जिस मंजिल पर खड़ा है उसको अधिकार है रोकने का। आपको रोक देगा, कैसे जा रहे हो, किसके आदेश जा रहे हो, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ये नामदान प्रमाण ही है, ये वहाँ जाने की टिकट है। जैसे बता दोगे तो फट समझ जाएगा। फिर कहा कि सतगुरु के जीव जब जाग करके अपने घर की तरफ चलता है, सारे मंजिलों मुकामों से होकर जाता है, कि जितने मंडलाधीश सब उसकी आरती करते। धन्य है ये जीव जो अपने घर जा रहा। हम लोग तो अपने अपने लोक में फंसे पड़े। जैसे आप मृत्युलोक में फंसे, ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में फंसा है, विष्णु विष्णुलोक में फंसा है, शिव शिवलोक में फंसा है। जो खुद फंसा वो तुम्हें क्या निकालेगा? यह ज्ञान संतों ने कराया। अभी 750 वर्षों में ये ज्ञान खुला है कि जीव का असली घर क्या है, जीव का मालिक कौन है, जीव को करना क्या है, जीव का असली कर्म क्या, धर्म क्या है। तो बात समझ में तो बाद में आई, और भी उन्होंने सत्संग का माध्यम अपनाया। काल देश की जानकारी के लिए कथा वार्ताएं सुनते आप। जो काल शक्तियाँ आई, उन्होंने जो काम किया, उनके काम का केवल बयान है उसमें। तुमको उसके पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारा वो विषय भी नहीं है। तुम्हारा विषय है घर जाने का। जब घर जाने का विषय है, तुमको अपने घर का रास्ता चाहिए। जो रास्ता बता दे वही तुम्हारा है। वो रास्ता सतगुरु के सिवा, यानी कहने का मतलब जो वहाँ से आता है वो सारी मंजिलों को ज्ञान करके आता हूँ। और यहाँ पर जीव को जो जाना चाहते हैं, जिनकी बड़ी इच्छा है, उनको पहुँचाता हूँ। मान लीजिए आप सत्यु सत्यु चिल्लाते हो, क्या तुमको रहना है? सतयुग तो धरा पर आएगा, अब तुमको धरा पर रहना है, तुमको घर जाना है। तो साधक के लिए सतयुग नहीं है, वो बाधा है। सतयुग भी बाधा है, कलयुग तो जैसे शुभ और अशुभ दोनों बाधाएं हैं, ऐसे सतयुग कलयुग दोनों बाधाएं हैं। अब जिनकी इच्छा है सद्दू देखें सच्चू, सच्चू माने अच्छा युग। मृत्यु लोक में रहेगा, ये मृत्यु लोक नहीं जाएगा। मृत्यु लोक से आप निकलोगे नहीं, काल माया के जाल से निकलोगे नहीं, लेकिन यहाँ व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए ये बनाया गया कि भाई कलयुग से लोग परेशान हैं, कलयुग में लोग दुखी हैं, कलयुग में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत समाप्त हो गया। उसको लाने के लिए सतयुग शब्द की स्थापना की।
यानी सत्य समय, सच्चा समय, सच्ची व्यवस्था, उसको सतयुग कहते हैं। अब सतयुग कोई आदमी थोड़ी है, और वो हमारे आपके अंदर मौजूद है। कलयुग सतयुग दोनों मौजूद है हमारे आपके। जब कलयुगी विचारधारा, कलयुगी क्रियाकर्म में हम आ जाते हैं तो कलयुग में चले जाते हैं, और यही विचार बदल गए, सतमार्ग पर चल पड़े, शब्द की कमाई में लग गए, कहते वो सतयुग है। इतनी इसकी पहचान है। इस पहचान लिए के लिए कहा भक्त, भक्ति और भगवान, तीन चीजें। भक्त, भक्ति और भगवान। बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं, और भक्ति बिना गुरु के कमाई नहीं जा सकती। दोनों चीजों, बिना सत्संग के, बिना सदगुरु के भक्ति की कमाई नहीं होती। अब ये जो भक्ति कर रहे हैं तो जड़ भक्ति है। चेतन भक्ति शब्द की कमाई, नाम की कमाई, और जड़ भक्ति दाम वस्तुओं की कमाई। दोनों आपके सामने हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि हमें घर चलना है कि हमें यहाँ रहना। घर की तैयारी कर रहे हो कि यहाँ की तैयारी कर रहे हो? अभी तो घर की तैयारी कोई नहीं कर रहा। जिससे पूछो कहता अभी दुकान चलाना, भाई मकान बनाना, जमीन बनानी, व्यवस्था बनानी, ये करना वो करना, तो वो जाना कहाँ चाहता? वो तो अभी फंसना चाहता है। केवल वाणी से तुम कह रहे हो, लेकिन अंतर में तुम्हारी चलने की भावना मजबूत नहीं हुई है। जिस दिन मजबूत हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा रुख बदल जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बोलना, ये सब बदल जाएगा। इसको कहेंगे परिवर्तन। जो ये दिखाया जा रहा, थोड़ा सुधार इधर, थोड़ा उधर, से ये है परावर्तन। ये परावर्तन है। परावर्तन कहते हैं ऐसे इतना, और परिवर्तन ऐसे ऐसे। व्यवस्था का बिल्कुल परिवर्तन, वो सतयुग कहलाएगा। अब वो व्यवस्था कहीं दिखाई तो देती नहीं, तो लोगों को वचनों पर विश्वास नहीं है। कैसे आ जाएगा, इतना समय खराब है, वो ऐसा हो रहा, वैसे करना, वैसे का। अरे तभी तो कहा जा रहा है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अब तो वो भी स्पष्ट हो गया कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। यानी परिवर्तन नयन कगार पर खड़ा। दिखाई कब देगा? जब तुम्हारे में परिवर्तन होगा, तुम्हारे विचारों में शुद्धता, निर्मलता और चरित्रता, और जब आ जाएगी परिवर्तन देखने लगोगे आप। कहीं ढूंढना नहीं, सब अपने अंदर ही है। लेकिन अंतर्मुखी ज्ञान कराने वाला का शब्द पारखी गुरु जो होवे तो झटने में भेद रखा है। शब्द की पारी करने वाला सदगुरु है वो समय का एक ही आता। वो 10-20 नहीं आते। यहाँ तो जिसको देखो संत लिख रहा, जिसको देखो सदगुरु लिख रहा। ऐसा मतलब माहौल बना लिया कि इतना सरल और सस्ता, जिसको चाहो उसको सदगुरु कह दो। अरे काम तो देखो, बगैर काम के नाम झूठा है। अगर काम है तो नाम सच्चा है। बगैर काम के नाम रख दिया जाएगा तो किसी न किसी दिन उसका राज खुल जाएगा, फिर आपको अपमानित होना पड़ेगा। यहाँ कर्म की बात नहीं करता कोई। भौतिक शारीरिक कर्म तो आप करते हो क्योंकि उसका अभ्यास है बहुत दिनों पुराना। वो तो कोई सीखना नहीं, वो तो सभी करते हैं। काम को तो लोभ मोह अहंकार पहले से है, आज भी विद्यमान है। किसी ने नहीं तुमको पढ़ाया लिखाया, ये तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान है। अब तुमको कोई सिखाता भी नहीं, न काम सिखाया, न क्रोध सिखाया, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कोई नहीं सिखाया। जो सिखाया गया नहीं वो कैसे सीख गए हो? जो कराया नहीं गया वो कैसे कर रहे हो? जिसका ज्ञान भान कुछ भी नहीं है उसका वर्णन क्यों करते हो? ये सब झूठ है। बड़ा मुश्किल है झूठ को समझना और सत्य में जाना, दोनों कठिन है। इसलिए महापुरुषों ने देखा कि कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ रख दिया, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है।
अब जैसे कोई मेहमान आपके घर आ रहा तो आप कितनी तैयारी करते हो उसके स्वागत के लिए, उसके खान पान के लिए, उसके सम्मान के लिए बड़ी तैयारी करते हैं। लेकिन सतयुग जैसा सतयुग जैसा यानी आ रहा है, उसका सम्मान तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा मेहमान तो कोई नहीं। उस मेहमान के लिए आपने क्या तैयारी की? आज जो तैयारियां हो रही उसी सबसे सम्मान की कि हमको सेवा दिया, सदाचार, परमात्मा की यादगार में रहना, मन बुद्धि चित्त को साफ रखना, इंद्रियों को प्रदूषण से बचाना, हमारा सच्चा कर्म कर्तव्य ये तो करता नहीं कोई, क्योंकि ये मालूम नहीं है। ये बाहर की शुद्धता सफाई, ये तो कपड़ा है, धो दिया आपने। अब ये शरीर, ये आत्मा का कपड़ा शरीर है और शरीर का कपड़ा ये आप सूती में जो पहने बैठे हो, दोनों कपड़े ही है। इन्हीं कपड़ों को धोने में अगर समय आपने खराब कर दिया तो तब कहते हैं मानो अनमोल मंदिर आपको बार बार नहीं मिलेगा। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर हमें आपको भेंट करता है कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता बताने आए हैं, चलाने आए हैं और हाथ पकड़कर पहुंचाने आए हैं। इतना बड़ा काम सृष्टि पर किसी ने नहीं किया, कोई आया ही नहीं। आया होता, उसके इतिहास होता, उसमें लिखा पढ़ी होती तो आप जान जाते। हम लोग क्यों नहीं जान पाते? क्यों जगह जगह पर शंका करते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था कभी सामने आई नहीं थी, कोई ऐसा आया ही नहीं और ऐसी आवाज़ किसी ने लगाई नहीं जीवों के लिए। बात तो असली है, लेकिन कहा भाई अगर समझना है, जानना है, कुछ प्राप्त करना है तो उनकी संगत में आओ। संगत में आप आइए, लेकिन संगत में आने में बड़ी बाधा। गोस्वामी महाराज लिखते यही शराबत अति कठिनाई है कि संत मत, सच्चा रास्ता, सच्चा ज्ञान, इस पर आने में बड़ी बाधा है। क्योंकि अगर इस पर सब आ जाएंगे तो काल का तो खेले खत्म हो जाएगा। कोई अपना राज बिगाड़ना नहीं चाहता, इसीलिए काल को चिंता है। लेकिन दयाल ने क्या कहा कि जितनी ज़्यादा काल को चिंता फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा चिंता दयाल को तुम्हें निकालने की है। बशर्ते उनके वचनों को मान लो, उनके वचनों पर चल पड़ो। इस पर मत चलो, कहते मन के चाहे चलो मत को। अब तुम्हारा चलना मन के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रमाण तुम्हारे पास है। तुम 3 जन्मों से उसी की सलाह मान रहे चले। क्या हो रहा? सब फंस गए हुए, सब फंस गए। बड़ा निकलना मुश्किल है। लेकिन ये भी कहा घबराओ मत, जहाँ पर कृपा गुरु की हुई तहाँ पर कृपा कर सको। जहाँ गुरु की दया है वहाँ किसी की चलने वाली नहीं। ऐसी दया वो फंसाने वाली दया नहीं, निकालने वाली। इसीलिए कहा था तुम इस देश में हो तो तुम्हारी व्यवस्था तो है। तुमको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहना नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। एंड टाइम पर वो कहीं से पूरा करा दिया है, लेकिन तुमको एक काम करना, भजन। भजन भजन एक ऐसा अस्त्र है, सबको पराजित कर देता। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को अगर पराजित करेगा तो भजन करेगा। इसलिए सुमिरन सर्वोपरि है। सुमिरन माने रूप को नाम लेना और रूप को याद करना, ये सुमिरन। अगर ये समझ के करो तो सुमिरन भी होने लगा। अब दुनिया के चेहरे, दुनिया के काम, दुनिया का सामान, दुनिया का सम्मान, अब ये चाहते हो तो सुमिरन कैसे होगा? यही सुमिरन। कबीर साहब ने यही तो कह दिया,
कर में माला फिरे जी फिरे मुखमाए, मनुआ जे 34 फिरे, या तो सुमरन है। ए भाई सुमरन नहीं है। सुमरन किसके लिए कर रहे हो? मन को समझाने के लिए, मन को मोड़ने के लिए, मन को सतपथ के रास्ते पर चलाने के लिए और सतगुरु के वचनों पर खड़ा करने के लिए ये मन का काम है। अगर ये आपने पर बदल दिया, यही तो परिवर्तन है। अपने आप का परिवर्तन यही है कि हम जो करते थे वो नहीं करेंगे, जो सोचते थे वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारा सोचा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, तुम्हारा किया अभी तक पूरा नहीं हुआ। रोज करते हो और रोज पूरा कभी नहीं हो रहा। तब कहा ये अपूर्ण संसार, सार न इसमें कुछ। कहा ये अपूर्ण है। जब संसार ही अपूर्ण है, तुम कैसे पूर्ण हो जाओ? इसकी मांग करते करते, इसकी याचना करते करते, इसकी भीख मांगते मांगते आपने क्या किया? और फंसने की बात करते हो। ये फंसाव है। कहने का मतलब है मांगना नहीं है, मांगने के लिए अपने आप को बताना, बनाना है। मांगी हुई चीज तो जा भी सकती, लेकिन जो अपनी कमाई से प्राप्त होगी वो तुम्हारी है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है। मांगने वाले जो मांगोगे तो अधिकार है किसी का, उसमें तुम्हारा नहीं है। इसलिए क्या मांगना है इसके बारे में भी सोचना है कि सतगुरु के दरबार में मांगना क्या है। उसके यहाँ हम भिखारी के, शहंशाह के यहाँ भिखारी बन के जाओगे? ऐसे नहीं। यही तो समझना है। इसी को समझदारी कहते हैं। शब्दों को समझो। माँ गना का मतलब क्या है? पहले शाब्दिक अर्थ समझो तो तुम किसी से कुछ नहीं मांगो। ये ना क्यों जोड़ा गया? मांगना, खाना, लेना, देना, चलना, खपीना, ये ना शब्द क्यों लगा? ना तो नकार रहा, अलग कर रहा। अभी तक किसी ने इस पर विचार नहीं कि भाई ना क्यों जोड़ा गया। जब खाना आया कहते खाओ ना, तो क्या मतलब क्या भी हुआ खाने का? जब खाओ ना तो खाना बनाने का मतलब क्या हुआ? पीना, पीने का मतलब क्या हुआ? जाना, चलना है, कहते जाना मत, उसे जाना लिख दिया। ये शब्दों का की व्याख्या बड़ी कठिन है। अक्षर की व्याख्या कर सकते हैं आप, लेकिन शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। शब्द ज्ञान अलग है, अक्षर ज्ञान अलग है। कहते शब्द ज्ञान कहाँ मिलता है? काले सतगुरु के दरबार मिलता है। शब्द पार की गुरु अगर मिल जाए तो कहते झट भेद लगा है, देर नहीं लगती, पल में क्या सिखा करते। लेकिन उसकी तलाश, उसकी जानकारी कहते सत्संग के द्वारा। सतगुरु और सत्संग दोनों की आवश्यकता है। सतगुरु मिल गया, अगर सत्संग नहीं मिला तो जानकारी, उनके मिलने से जानकारी आपको नहीं होगी। वो जब वचन उच्चारण करेंगे तब जानकारी मिलेगी। तब कहोगे नहीं नहीं भाई ये करना है, करने की बात कह रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश। मैं कथनी में, बताने में, समझाने में समय खर्चा कर रहा था, मालिक बहुत दूर रहा। और करनी कर कथनी परे तो पायो सतनूर। जब करनी कर ली, पूरे हो गए, तब सब कुछ ज्ञान हो गया, सब बता डाला, सब कुछ कर। लेकिन कब? जब जान गए तब। बिना जाने नहीं। बिना जाने जनाना झूठ है, बिना किए करना कराना झूठ है। आपने कुछ न जाना है, न आपने कुछ किया है। केवल करने की बातें सुनी है, सुनी सुनाई, वही तुम सुनाने लगते हो। इसीलिए न तुम्हारे में परिवर्तन, न किसी में परिवर्तन दिखाई दिया। और परिवर्तन चाहते सब है। अरे चाहने के पहले तुम परिवर्तन की पहचान कैसे करोगे जब तक तुम्हारे में परिवर्तन नहीं हुआ? अगर तुम्हारे में परिवर्तन हो गया तो तुमको सबकी पहचान हो जाएगी, सबकी। इसीलिए महापुरुषों को अंतर्यामी कहा गया।
वो सबकी बात जान गए। उन्होंने अपने अंतर की जान लिया, अंतर में सबका वही है। अंतर में तो कोई जात पात है नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर तो है नहीं अंतर में। अंतर की जानकारी होने पर वो सबके अंतर को पहचान लेगा, चाहे अरबों खरबों लोग। समस्या इस बात की अब ये समझना है कि भाई हम अंतर्मुखी होकर कुछ करें कि बहिर्मुखी होकर कुछ करें। अब बहिर्मुखी में सब बैठे, यहीं का सब मांग रहे हैं। यहाँ का मांग लोगे तभी तुम्हारा नहीं होगा, इकट्ठा कर लो तभी तुम्हारा नहीं होगा, बना लोगे तभी तुम्हारा नहीं हो बिगड़े, क्योंकि ये बिगड़ने का लोक है। यहाँ बना वो बिगड़ा, पैदा हुआ वो मरा, तो से सत्य है। इसलिए कहा भाई इस देश में रहने की बात मत करो, इस देश से चलने की बात करो। तब संतों को आना पड़ा, ये तो रास्ता किसी ने बताया नहीं, तो उन्होंने परिचय दिया। ऐसा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। अगर बचनों पर ध्यान दो और चल पड़ो तो सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मोह और ममता, अज्ञानता बिना सत्संग के नहीं जाती। कहते नहीं, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। तो कहा ये खत्म कैसे होगा? बिन सत्संग न होई मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह जाता नहीं। सब बातें तुम्हारे जीवन की एक एक चीज उत्तरकांड में उठा लो, तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि वो संतों की रचना है। उन्होंने अंतर्मुखी होकर लिखा है। बाहर में इसलिए लिख दिया, जो अंदर में जाना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने सरल कर दिया कि अगर अचानक कहीं सूरत जाग गई और चल पड़ी, कोई चीज़ देखने मिल गई तो शंका हो सकती है ये कैसे आ गई। तो इसीलिए उन्होंने हर मंजिल का ज्ञान पहले कराया। ये उसका नाम है, ये उसका रूप है, ये उसकी आवाज़ है, ये उसका स्थान है। ये जानकारी आपको पहले दी गई। अभी किया कराया नहीं कुछ है, लेकिन अगर कहीं सूरत चढ़ गई तो फिर ये मंजिलें आपको मिलेंगी। शंका मत करना, ये तुम्हारे घर जाने के रास्ते की चिन्ह है, मंजिलें हैं। तो उन्होंने तो सारा भेद ही कुछ कोई पर्दा ही नहीं रखा। अब हम लोग उस पर्दे को समझ नहीं पाते, कोई पर्दा काहे का, और पर्दा है अज्ञानता का, भूल का, भ्रम का, यही पर्दे पड़े और कुछ नहीं। इन पर्दों को हटाना है तो सत्संग में जाना है, सत्संग करना है। सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करने की बात उन्होंने कही। करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। तुमको करने का दिन तुम सुनाने पड़ गए, सुनाने पर न तुमको कुछ मिला और जिसने सुना उसको भी नहीं मिला। क्योंकि सुनना और सुनाना ये पाने का चीज नहीं है, ये वहां तक जाने के लिए एक जानकारी है। और जानकारी मिल गई तो जानकारी लिए बैठे हो, अब उस जानकारी को सिद्ध करो, प्रमाणित करो। भाई जानकारी सत्य की झूठ है तो चल पड़ो। जब चल पड़ोगे मंजिल मिलने पर सब शंका कर, बिना चले तो कोई मंजिल पूरी होती नहीं। चलना आपको करना पड़ेगा। अब पढ़ना लिखना सुनना सुनाना सारा समय इसी में जा रहा है और मिला भी कुछ नहीं। और शंका करते यार कुछ मिले नहीं, तुमने मिलने वाली बात काम नहीं किया। मिलने वाला, अरे मजदूरी कोई काम करने से देगा। मानो खेत में मजदूरी करनी, तुम सुबह जाकर खेत के मेड़ पर बैठ गए और उससे कहो मालिक से तुम्हारे खेत में 24 घंटे समय दिया, पैसा देगा वो? भाई मजदूरी देगा? अरे तुम बैठे रहे, बैठने की मजदूरी नहीं, करने की मजदूरी। हम बैठे हैं, करते नहीं हैं। और बैठने में भी आलस्य है, बाधा है, प्रमाद है, स्थिति है, सब जुड़ा हुआ उसमें। बिना गुरु की मदद के एक कदम आप नहीं चल सकते। तुमको हर कदम पर मालिक की जरूरत है। कोई कदम
बगैर उनके आपकी सफलता की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए कहा भाई गुरु को ही खोज करो भाई, ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो तुम्हारे घर का रास्ता जानता हो, तुम्हें पहुंचाने मालिक से मिलाने की शक्ति सामर्थ्य रखता हो, ऐसी चलो। और तुम तलाश करते हो दाढ़ी बाल की, दाढ़ी बाल देगा, लाल कपड़ा देगा, महात्मा कह दिया, संत कह दिया, सदगुरु कह दिया, कहाँ का शब्द कहाँ लगाया, जो महिमा है वो खत्म हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त भक्ति और भगवान, तुम्हारा भगवान से मिलने का है वो उद्देश्य, लेकिन भक्ति तो आप करते नहीं, भक्ति तो जड़ भक्ति करते हो। जड़ भक्ति चेतन से नहीं मिलाएगी, और चेतन भक्ति समझ में नहीं भी आ रही। ये नामदान आपको क्यों मिला, ये रास्ता क्यों मिला? रास्ता चलने के लिए बनाया गया, ये रास्ता पर चलो। बैठे रहोगे तो रास्ता बेचारा नहीं पहुंचा देगा। हमारा मंजिल पर जाना है तो रास्ते की दूरी तय करनी पड़ेगी, और वो हर कदम जब निकालोगे सत्यता के साथ तब मंजिल मिलेगी। तुम्हारे कदम अपने लक्ष्य की तरफ होने चाहिए, कि लक्ष्य मालूम नहीं है, लक्ष्य भेदन भी नहीं मालूम है, तो करेंगे कैसे? इसलिए सत्संग की महती आवश्यक, बिना उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जानकारी यहाँ नहीं है। यहाँ तो पिछली जानकारी सुनाई, ये राजा थे, ये रानी थे, ये उनका राज था, ये था, वो था, लड़ाई किया, इनको मारा, बस उनका इतिहास बनेगा। उनका इतिहास, उनके कर्मों का इतिहास है, तुम्हारे कर्मों का नहीं है। क्या तुम भी यही काम करना चाहते हो? मार काट और हिंसा, तुम्हारे हिंसा वर्जित है। तुम्हारे यहाँ हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है, परम पवित्र धर्म है अहिंसा। आज कोई नहीं इन पर ध्यान दे रहा। गांधी का अहिंसा खो गया, अब उनको उनका खो गया, उनका फोटो छाप दिया दौलत पर छापा, अध्यात्म में नहीं छापा है, भौतिक में छाप दिया। और वो कौन कौन ले रहा, कौन को स्पर्श कर रहा, क्या ये सम्मान है उनका? खुला अपमान है। अरे उनकी ये जगह, उनका स्थानीय नहीं है। एक तरफ कहते हो गांधी महात्मा है, एक तरफ तुमने दौलत पर उनका फोटो छाप दिया, उल्टा हो गया। तो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, बिगड़ जाती, ठीक हो सकती, ध्वस्त होने पूरी तरह से बर्बाद। अब बहुत मुश्किल की बात, कोई भी हिंदुस्तान में माई का लाल देश की व्यवस्था को ठीक नहीं कर, चैलेंज के साथ कहा जाता है तुम्हारे बस का नहीं है। तुमको एक जीवन दिया गया, 72 साल हो गए आजादी के, 72 साल तो एक जीवन है मनुष्य का। एक जीवन मिला और तुमने जीवन की परिभाषा नहीं समझी। जीवन कैसे जिए अभी तो नहीं जान पाए, तो करना पड़ेगा सब। उनके सहारे बैठे हो जो जीवन जीना नहीं चाहते, जीवन का मतलब नहीं चाहते, केवल अपना जीवन, यानी उनके अंदर अपने जीवन की बात है, सबके जीवन की बात नहीं। जबकि राजा का अपना कुछ नहीं होता, जब शपथ लेता है तो उसमें कहता कि हम प्रजा के लिए, आज से हम किसी के नहीं, हम प्रजा के हैं, प्रजा हमारी है, हम पुत्रवत व्यवहार करेंगे, जैसे बच्चा पाला जाता है ऐसे। लेकिन हो क्या रहा, जब तुम्हारा राजा एक झूठी कसमें खा रहा है तो प्रजा को क्या दे सकता? फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना झूठा, जो ईश्वर को साक्षी करके झूठ बोल रहा है, वो कितना झूठ हो सकता है, कोई विचार नहीं करते। मैंने संदेश भेजा है, कृपया जो कहना उसको करने की कोशिश कर। ये मत सोचो तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम उसको नहीं देख रहे, लेकिन वो तुमको देख रहा, और तुम्हारी सारी करनी सुबह शाम तक की नोट हो रही।
ऐसा नहीं है। और उनको इस शब्द की क्या पहचान, क्या इसको समझी, कुछ नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला आज तक, सबके बाद भेजा लिख के। अब यह है कि हमारे कार्यक्रम में आते नहीं, कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं, जबकि इसमें सबका सम्मान किया जाता, सम्मान करना यहाँ सिखाया जाता, यहाँ अनुशासन में रहना सिखाया जाता, जो कहीं नहीं मिलेगा। किसी मत संप्रदाय में चले जाओ, अनुशासन का नाम नहीं। यहाँ कितना अनुशासन, मैंने इनको जंगल में दिखा दिया। पहले कहते थे वो बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक बड़ी नदियों किनारे करते इसलिए भीड़ होती है। हमने तुमको ये भी दिखा देंगे, ऐसी जगह भीड़ जहाँ कोई रास्ता नहीं है, अभी नहीं है। ज्ञान आश्रम में जाने के लिए कोई शुद्ध मार्ग नहीं है, न कोई सड़क है, न रेल मोटे यातायात, न कोई मार्केट, न कोई गांव आसपास। वो इनको दिखा दिया कि लाखों लोग आए। वो जंगल में कैसे आए, ये बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियां कैसे निकली, रास्ते नहीं थे। इसको कहते हैं लगाव, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेमी कभी सुख की बात नहीं सोचता, वो तो अपने प्रीतम से मिलने की बात सोचता, कैसे मिलेंगे, चाहे कष्ट उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, परेशानी उठानी पड़े, संघर्ष करना पड़े, लेकिन मालिक का दर्शन। वो ये गिनती गणना नहीं करता कि रास्ता नहीं अच्छा है, वहाँ खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ लेटने की व्यवस्था है कि नहीं, ये कुछ उसको चाहिए मालिक। जिसको मालिक चाहिए वो इन चीज़ों को विचार नहीं करता। तो जब मैंने शुरू किया तो क्या था, कुछ नहीं था, किराए गाड़ी एक करते टूटी फूटी, उससे चले। पहले तो वो पैदल चले, फिर साइकिल से चले, फिर मोटरसाइकिल से चले, फिर इसके बाद 4 व्हीलर से। तो जब सब स्थितियों पर चल के देखा गया, जब जल्दी मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सूक्ष्म साधन हो गए, लेकिन साधन सब मंजिल के लिए, चाहे पैदल चलो चाहे साइकिल चलो, लेकिन अनुभव हुआ। अगर ये एक से शुरू ना होता, अनुभव नहीं होता। अब उसको लिए वाहनों की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं है, आवश्यकता है देश को कि कितनी जल्दी संदेश पहुंचे। उसके लिए सूक्ष्म साधन अपनाया जाता कि भाई जल्दी खबर कर दो, जल्दी खबर करो सबको, बड़ा समय खराब आ रहा, बड़ा दुख का समय आ रहा, तो खबर कर दी गई। अब मानना न मानना ये तुम्हारा काम है, उन्होंने तो अपना काम करते हैं। मैंने 12 वर्ष संदेश दिया, 12 वर्ष, एक तपस्या का समय लग गया, काम हुआ ऐसा नहीं है। लाखों लोग जगे हैं, लाखों लोग आए हैं, लाखों लोगों ने समझा कि सत्य कहाँ है। ऐसा नहीं कि मतलब सब झूठा ही रहा। अब धीरे 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 भीड़ बढ़ रही है, सब आने की इच्छा में। खुद तो बेचारे शर्म खाते हैं कि हमने बड़ी निंदा की, आलोचना की है, हम कैसे जाएं। तो हमारे यहाँ तो इसकी कोई जोड़ गांठ है नहीं, तुमने निंदा की कि नहीं की है। अरे भाई तुमने की तो तुम जानो, हमारे यहाँ आए हो तो हमारी व्यवस्था उस निंदा आलोचना की है नहीं, इसलिए हम तुम्हारा सुनना भी नहीं चाहते। हम मानते ही नहीं तुम निंदा करते हो। निंदा एक अज्ञानता है, वो निंदा नहीं करता, अज्ञानता है। ज्ञान हो जाए निंदा बंद हो जाएगी। तो तुम ज्ञाने नहीं कराओगे लोगों को, इसमें कहना सुनाना अच्छा है, किसी को जगाने समझाने की। बाकी तो बकवास होता है। अब तुम्हारे कहने से ना लोग जागे, ना अच्छे रास्ते पर चले, ना अपना पाए, तो आपका सुनाना व्यर्थ हो गया। तब का तुम भी भाई देख, वस्तु परोसो लेकिन पात्र देख, ये वस्तु इस पात्र में सुरक्षित रहेगी कि नहीं। पात्र और पात्रता दोनों देखें।
यही देख के चलो काम हो जाएगा। धीरे धीरे हमने तो एक से शुरुआत की, अनेक हो गए। बड़ा विरोध, बड़ी आलोचना, बड़ा मतलब हतोत्साहित करना, घबराना, डरवाना, इसके अलावा किसी ने कुछ साथ नहीं दिया था। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि इस रास्ते पर यही है और तुम्हारे पास यही ज्ञान, इसके अलावा तुम दे क्या सकते हो? इंसान के पास जो होगा वही तो देगा। तुमने भाई इसके पास ये है, इसीलिए वो ये दे रहा है और हमको वो चाहिए नहीं। हमने सुने नहीं इनका, हमको नहीं चाहिए। निंदा, आलोचना, बुराई वो कर रहा है, उसकी समझ में होगा, लेकिन हमको तो जरूरत है नहीं, हम नहीं सुनते। भाई जरूरत हो तो तुम सुनो, या तुमको भी करना तो सुनो। ना हमें करना है ना उसकी जरूरत है। हम तो इसको खत्म करने के लिए खड़े हुए, ये सब खत्म हो जाए। लेकिन बिना सत्संग के कोई चाहे कुछ नहीं। कलयुग में सत्संग सर्वोपरि है। सत्संग का मतलब सत्य की जानकारी। सत्य यहाँ भी है नहीं, कहीं कहीं चले जाओ आप, झूठ का बोलबाला है, अन्याय का बोलबाला है, अधर्म का बोलबाला, हिंसा का बोलबाला है, दानवता का बोलबाला, मानवता है नहीं। बढ़ तो ये रहा। अगर ये विचार सब में आ जाए कि भाई इसको खत्म करना है, पहले अपने में देखो, तुम्हारे में तो अवगुण ये नहीं है। अगर होंगे तो तुम्हारी बात का असर किसी पर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले अपने आप को साफ कर लो, अपने आप को देखो। तुमको देखने के लिए तुम्हें सत्संग रूपी दर्पण मिला है, दर्पण, उसमें अपने आप को देख सकते। अब तुमने उस दर्पण का प्रयोग किया कि नहीं किया? किया होता तो अब अपना अगर कोई कमी दिखाई देती है चेहरे में तो फट से आप सुधारने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने देख लिया। लेकिन अवगुणों को नहीं देखा, विषयों को नहीं देखा, भोगों को नहीं देखा कभी झांक कर कि हमें शरीर को खराब कौन कर रहा, शरीर को कमज़ोर कौन कर रहा, शरीर का नुकसान कौन कर रहा है, क्या झांक कर किसी ने देखा है? यही अज्ञानता। ये जानने वाला ज्ञानी है, जिसने कर लिया वो ज्ञानी। ये सुनाने बताने वाला ज्ञानी नहीं है, करने कराने वाला। जिसने कर लिया है यानी उसके पास अनुभव होगा। अनुभव ही ज्ञान की जननी है। हमें करना है, सुनाना नहीं। सुनाओ जब तुमको सुनाई देने लगे वो वाणी, वो आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अगर आपको सुनाई देने लगे तब तो बताना ठीक है। अगर उसने पूछ दिया कि तुम बता रहे हो कि तुमने पाया है, तब क्या कहो? वहीं से भेद खुल जाता है। अगर नहीं हमने भाई सुना है, तो सुना, तुमने सुना, तुम हमको सुना रहे हो। ऐसे धीरे धीरे सारे देश में कहा सुनी शुरू हो गई। एक कह रहा है, एक सुन रहा है, कह रहा है, एक सुन रहा है, एक कह रहा है, कर कोई नहीं रहा। जब तक ये दोनों कर्तापन में नहीं उतरेंगे तब तक इनको वास्तविकता नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ पाने के लिए हमें करना है। एक ही शब्द मिला है, कर्म। ये कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करते हो? कर्म पर विचार करो भाई। शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, विकर्म है, 3 तरह के। लेकिन 3 में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है और कौन सा कर्म कर रहे हो और इच्छा कौन जाहिर कर रहे हो? अगर कर्म यहाँ पाने वाला है, इच्छा वहाँ की कर रहे हो, कभी नहीं होगा। जहाँ का कर्म करो वहीं की इच्छा बनाओ, ये मैं जाना, जाएंगे आप। लेकिन इच्छा है संसार के भोगों की, संसार के मान सम्मान की, संसार के सामान की है, और कहते हो घर जाएंगे, कैसे भाई जाओगे? तो बिना सत्संग के समझ नहीं आएगी। सत्संग का मतलब समझौती, समझ। और जिस चीज़ को आप समझ लेते हो वो आसान हो जाता। रट लिया अगर तो उसने अंक बदल दिया तो भूल जाओगे। अंक आपने रटे हैं, लेकिन अगर अनुभव किया, चाहे जो शब्द लिख दो,
सब तरफ से सिद्ध कर देगा वो। जिसको करना मालूम है वो सब तरफ से करके दिखा देगा। अब उसके लिए श्रम समय पूंजी। अब प्रश्न आया है, किसी काम को सफल बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है कि श्रम, समय और पूंजी। श्रम भी चाहिए, समय भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। चाहे लौकिक दृष्टिकोण समझो, चाहे आध्यात्मिक समझो। आध्यात्मिक जगत की पूंजी सौसों की है, वो भी हमको समझ के खर्च करना है, क्योंकि काम ज़्यादा है और पूंजी कम है। उस कुमी को व्यर्थ के काम में नहीं, आवश्यकता है जिसकी बहुत ज़रूरत है उसमें खर्च करो, सब में नहीं। अभी तो हम खर्च करने की कला ही नहीं जाने कि हमको ये पूंजी कहाँ। तब कहते हो तुमने गंवाई है पूंजी, खराब की है तुमने पूंजी। पूंजी के बारे में तुमने महापुरुषों से ज्ञान नहीं लिया, जानकारी नहीं ली है। तो कम से कम अगर जानकार बनना तो जानकारी लेनी पड़ेगी, और जानकारी केवल है तब भी काम नहीं मिलेगा। उस जानकारी से हम सिद्ध करें किसके लिए जानकारी हमने ली है, वो सिद्ध करें, तब जानकारी का लाभ हमें आपको मिलेगा। इसलिए व्यवस्था है कर्म की। अब कर्म को समझना है हमें, कौन से कर्म करने कौन से नहीं करने, क्योंकि आपने किए उनका मालूम है, या जिन लोगों ने किया उनका परिणाम आपको मालूम। तो कम से कम इतनी जानकारी तो आपको है ही, तो वो तो काम नहीं करना चाहिए इसके बारे में जान। लेकिन क्या कहते हैं, अरे कहना वो उसका होगा, हमारा थोड़ी होगा। ये बिगाड़ का कर। चोरी हुई, पकड़ा गया, मारा पीटा गया, अरे कहते हमने को नहीं कोई पकड़ पाएगा। पकड़े नहीं कहते कोई पाएगा, नहीं भाई कैसे नहीं, वो सामने एक दृष्ट तुम्हारे पकड़ा गया, मारा गया, अपमानित किया गया, पकड़े जाओगे तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार होगा। तो देखकर भी तो नहीं समझना चाहते, देखकर समझना नहीं चाहते, और देखकर सुनना तो चाहते हैं लेकिन सुन के करना नहीं चाहते, तो अधूरापन तो रहेगा ही। इस अधूरेपन को पूरा करना। जैसे अभी तक जय गुरुदेव नाम चला, मैंने अनुभव किया, देखा, ये तो सभी लोग कह रहे हैं, सभी अपने अपने गुरु को कह रहे हैं। कोई गुरुदेव कह रहा है, कोई जय गुरुदेव कह रहा, कोई गुरुवर कहता, कोई गुरु जी कहता, कोई तो सब कहते। क्या तुम्हारा गुरु इन्हीं से मिलता जुलता है? जो सांसारिक गुरु आए हैं उनके आगे ये लोग नाम रखते हैं, तो हमने कहा हमको समर्थ गुरु की पहचान देनी, तो मैंने जय गुरुदेव नाम प्रभु का, शंका खत्म। जय गुरुदेव नाम किसी महात्मा का नहीं, कोई इंसान का नहीं, कोई किसी, वो प्रभु का है। और प्रभु की सारी सत्ता, वो सत्ताधारी का नाम है, तो यहाँ किसी ने उच्चारण नहीं किया कभी, ये जानकारी नहीं दी गई। तो हमने कहा भाई ये जानकारी तो जरूरी है। अब वो सामने है कि लोग सब तरह से जय गुरुदेव कह रहे हैं, जय गुरुदेव, गुरु जी कह रहे हैं, गुरुवर जी कह रहे हैं, लेकिन पूरा नाम कोई नहीं ले रहा। अगर तुम्हारा अधूरा नाम लिया जाए तो आपको नाराजगी होगी। ये अशिष्ट है, ये शिष्ट नहीं है, ये हमारा नाम नहीं बोला लेता। पूरे नाम में सम्मान है। हमने कहा ठीक है, इसको मिला दो। पहले 2 लोगों की जरूरत थी, एक जय गुरुदेव नाम कहा किसका, तब दूसरा कहता था प्रभु का। बात वही है, अंतर कुछ नहीं। अब तुमको किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद ही जानो, किसी के सहयोग की जरूरत जो गुरु नाम। जब ये कहोगे तब वो गुरु आपकी सुनेगा। पूरा नाम लोगे तो कहेगा सम्मान हो रहा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने बदल दिया अपने गुरु पूर्णिमा से। अब इसकी चर्चा फैल गई, तमाम चिट्ठियाँ आ रही कि आपने ये जय गुरुदेव नाम
प्रभु का। हमने कहा ये तो सभी कह रहे हो, तुम अलग अलग टुकड़ों में कहते थे, हमने उसको मिला दिया, बस इतने तो हुआ, कहीं बदला थोड़ी गया। अब ये शंका नहीं भाई जगबुद्धो नाम किसका है, तुम्हें शंका थी, तुम पूछते दूसरों से कहते थे कि जगबुद्धो नाम किसका है, तो वो तुमको बताता था प्रभु का है। आज शंका नहीं है, जगबुद्धो नाम प्रभु का है, शंका खत्म हो, जो बीच की शंका की दरार दिखाई वो खत्म कर दी। ऐसे ऐसे शब्दों को जब सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का ज्ञान भान अनुभव सब होता है। तो चाहिए ये कि हमें करना क्या है। अब एक प्रश्न ये खड़ा है, हमें क्या करना है, क्योंकि जो नहीं करना था वो करते रहे, समझ के अच्छा है हमारा काम चल जाए हमारे, वो तो काम हुआ नहीं। अब इन कर्मों के अतिरिक्त वो कौन सा कर्म है जिसका फल हमारे साथ चले। इनका फल तो यही, जो कर्म किए यही क्षणिक मिल गया आपको, लेकिन वो फल जो हमेशा अनवरत हमेशा हमको मिले, हमारा साथ कभी न छोड़े, वो क्या है, उसके बारे में विचार करना चाहिए। वो है नाम। नाम के द्वारा मिलेगा। अब नाम भी मिल गया और द्वारा भी मिल गया, लेकिन द्वार पर रुकना टिकना ये बड़ा मुश्किल हो रहा। जब दर पे नहीं रुकोगे तो फिर दर का लाभ कैसे मिलेगा। बंदर, अरे किसी के दर के बन जाओ। हनुमान बंदर थोड़ी था, राम के दर का बन गया था। बंदर ही काम करते जो किया। तो बात तो समझने की है, और इसीलिए शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों के अनुसार तुम भी बन जाओ बंदर, उस दर का बन जाओ जहाँ हमेशा बने रहो, जहाँ से हटने की का प्रश्न नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती। और दरबार बार बार दर पर जाओ, उस दरबार में बार बार उस दर पर जाओ जहाँ मिल रहा, जहाँ बट रहा है, लुटाया जा रहा, उस दर पर बार बार जाओ। लेकिन नहीं समझ बात आती, इसलिए सब कहना व्यर्थ हो गया। मैंने इसीलिए निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं कहूँगा। जो जिज्ञासु प्रेमी आएंगे उनको संदेश दे दूंगा, निर्देश भी दे दूंगा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि निर्देश बहुत आवश्यक, संदेश से ज्यादा निर्देश आवश्यक। संदेश तो सब सुन रहे हैं, लेकिन निर्देश कौन मान रहा, उस देश में जाने की इच्छा कौन व्यक्त कर रहा, निर्देश, वो निर्देश आपका। ऐसा तो कोई जिज्ञासु भी है नहीं। पहले वो यहाँ की सोच रहा है, यहाँ बन जाए फिर उधर चलेंगे, यहाँ बन जाएगा तो बनाने फंस जाओगे, फिर कैसे निकल पाओगे। इसीलिए कहा कि भाई सच्चे साधक को कभी फंसने नहीं दिया। जिनको एक जन्म में ले जाना है उनको यहाँ के सामान से अलग रखा जाएगा। हम अलग होना नहीं चाहते, हम इसी की व्यवस्था करें कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे जिसके मिलने पर सारा मिलना खत्म हो जाता है वो क्यों नहीं मिल जाए। जिसमें मिलने से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए इधर का, उससे क्यों नहीं मिलते हो। मिलना अच्छा है, लेकिन कम से कम ऐसा मिले जैसे पानी में चीनी में डाल दो आप, दिखाई नहीं देगी, पानी हो जाएगी, लेकिन उसका स्वाद नहीं बदलेगा, वो पानी को भी मीठा कर देगी। तो स्वाद तो अंदर है, बाहर का रूप खत्म हो गया, रूप परिवर्तन हुआ चीनी का, लेकिन स्वाद गुण परिवर्तन नहीं हुआ है। उसकी जो मिठास उसका गुण है वो परिवर्तन नहीं होता। किसी मिला दीजिए आप, वो रहेगा।
उसका तुम ये रूप जो है बाहर वाला रूप खत्म कर सकते हो, लेकिन चीज में डाल दीजिए आप तो उसका गुण तो रह जाएगा। तब कहते नहीं भाई, गुण को समाप्त नहीं किया जा सकता, अवगुणों को मिटाया जा सकता है, लेकिन गुण को, जो गुणग्राही है वो अवगुणों को समझ करके धीरे धीरे अपने अंदर से निकालते रहते। कहा भाई तुमने जितने अवगुण है एक डायरी बना लो, लिख लो हमारे में ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण, ये दुर्गुण है, ये व्यसन है। फिर आप सत्संग में जाओ तो ये कहो एक सत्संग में एक अवगुण छोड़ेंगे, एक अवगुण छोड़ेंगे और एक गुण पकड़ेंगे, एक ही सिर्फ। शुरुआत करो, धीरे धीरे साल में इतने सत्संग मिलते, इतने अवगुण तुम्हारे में है नहीं। बताओ 72 साल हो गया, किसी ने नहीं समझा। इतने अवगुण तुम्हारे पास थोड़ी है, जितना समय निकल गया। तो ये समय का खोना है और क्या है। अपने आप को सच्चाई से दूर रखना है और समय को बर्बाद करना, इसके अलावा हमने आपने कुछ किया ही नहीं। यही करते हो, अभी यही कर रहे हैं। जब तक समझोगे नहीं, समझने का मतलब जब तक शरण में नहीं जाओगे तब तक कारण समझ में नहीं है। शरण ही कारण बताती है, कारण क्या है, क्यों आए हो, क्या कारण तुम्हारे आने का, क्या विचार है तुम्हारे आने का, क्या चाहते हो, क्या चाह इच्छा तुम्हारी आने की, समझ में तब आता है। शरण में बगैर गए किसी ने कुछ पाया ही नहीं। ये कहना सुनाना बताना ये पाना नहीं है। उसके लिए मंजिल तय करने के लिए आपको कदम बढ़ाना ही होगा, वो चलने पर मिलेगी। मान लो आप जान गए कि यहाँ से 6 किलोमीटर चौबेपुर, 6 किलोमीटर एक के तरफ 6 किलोमीटर, कल हम जान गए, कल क्या जान गए, कल 6 किलोमीटर चौबेपुर। कहते ऐसे नहीं, जब वहाँ पहुँच जाना तब बताना, जब मंजिल पर पहुँच जाना तब कहना तुम्हारा सत्य है। जानकारी तो बहुत लोगों को है, सब जानकारी दे रहे हैं, कहाँ वो सत्य लोग है, कहाँ वो अलग लोग है, अगम लोग है, सब बता डालेंगे। पूछो किसी लोग में गए हो, कहते गए नहीं। फिर कैसे बता रहे हो, कहना सुना था या किताबों में पढ़ा था। तुम्हारे आँख का देखा कान का सुना कुछ है ही नहीं। तो लोग कह देते सर तुम्हारा देखा सुना नहीं, तुम झूठ बोलते हो। जाने भिन्न होए प्रतीति, भिन्न प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिगा जाने तो कुछ प्रेम होता ही नहीं। संसार में हर वस्तु से प्रेम इसलिए है कि तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही, लेकिन आत्मा की इच्छा, आत्मा की खुराक कौन पूरी करेगा, उसके लिए कभी नहीं सोचा। तो तुम्हारे जीवन को चला रही है, इसके कारण तुम जीवित कहे जाते हो, चेतन कहे जाते हो। ये नाम तुमको आत्मा के द्वारा मिला। अगर निकाल दीजिए 1 मिनट में जड़ हो जाओ। आगे सारे कार्य तो जड़ ही था, चेतन तो कोई और था, उसके बारे में हमने कुछ किया ही नहीं। तभी संत महापुरुष कहा भाई तुमने संसार के लिए किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, बच्चों के लिए किया, लेकिन तुमने अपने लिए क्या किया, तुम नहीं समझ। जिसके लिए आए थे, कहते हैं कि मानवतन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, उसकी तुमने शुरुआत भी नहीं की। कहा तुमने कहा भी यही है, प्रभु के लिए पाने के लिए आए, और प्रार्थना प्रभु से है, पत्थर कागज से है नहीं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कर दिन, हमारे पर कृपा करो, दया करो। कल किसके लिए, कल भजन के लिए। भजन की भीख है, सच्ची भीख है भजन की। सच्चा ज्ञान है भक्ति का, सच्चा बैराग है संयम का। ये सब चीजें करके समझनी पड़ेगी। जब तक खुद नहीं करोगे आपको विश्वास नहीं होगा, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये सुनना सुनाना सबके पास है, इसीलिए कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के 2 4।
संतों ने तो ये कहा सुनी में झगड़ा है। लोग कहते नहीं हमारी उनकी कहा सुनी हो गई, वो तो यहाँ यही रहा, एक कह रहा एक सुन रहा, झगड़ा ही तो भाई। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा बेचारा, वो समझता हूँ अच्छी बात कह रहे हो, तुम अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन अच्छे बनकर अच्छी बात कह रहे हो कि केवल अच्छी बात कह रहे हो? अच्छे बनकर कहो, तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। अगर वो चीज़ तुम्हारे में नहीं है और लोगों को बताते हो तो लोग कहेंगे अरे तो सुने सुनाई में जा। अगर घूम कर पूछ दिया क्या तुमने किया है, क्या जवाब देंगे आप? सब तुम्हारा बेकार हो गया। इसलिए वह कहते हैं लिखा पढ़ी का विषय नहीं है, जहाँ करनी का विषय वहाँ लिखा पढ़ी ना। संतों क्या है ही नहीं लिखा पढ़ी, कोई महत्व नहीं उसका, क्योंकि शब्द ज्ञान लिखा नहीं जा सकता, और अक्षर ज्ञान लिख लोगे पढ़ लोगे तो कुछ कर नहीं सकते हो, उससे कोई काम बनेगा नहीं। तो इसलिए कहा भाई कि संत दरबार में पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। इसको कुछ नहीं मालूम, यानी साफ है वो, बिल्कुल साफ सुथरा, कुछ अंदर में नहीं है। कोरे कागज पर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो लिखा हुआ है उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, और लिख दोगे तो दिखाई नहीं देगा। कोरे कागज मतलब सब तरफ से खाली, काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह, न अहंकार, कोरा कागज। इस पर जो लिख दिया जाएगा वो अमिट हो जाए। तो हमें समझ के चलना, समझ सोच कर चलना। कहते कि समझ सोच कर चलना, ये राह आती टेढ़ी, मन के कहे मत करना। तुम सोच समझ के चलो। संतों ने कोई कसर नहीं रखी, सब बता दिया, और किसी ने भेद खोला नहीं है, किसी को मालूम नहीं था, जिसको मालूम उसने भेद खोला। अब लोग आश्चर्य करते उस पर, ये तो कहीं लिखा नहीं है, किसी में पढ़ा नहीं है, किसी ने सुनाया बताया नहीं है। अरे जब कोई आया होता तो बताता, तो अब आए तो अभी कौन सुन रहे हो? वो तो तुम बहुत दिनों से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको क्या, ये नया आइटम देखो इसमें क्या है। इच्छा तो नए की होती है, यार ये तो देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, ये तो सुन चुके हैं, तो कहानियां हैं, जरा ये जो करने की बात ये कह रहे हैं ये क्या है, समझ में आ जाता। तो कहा इतना सरल है और बिना खर्चे का। पूजा पाठ में तो खर्चा है, मंदिर बनाओ, मूर्ति ले आओ, फिर पेड़े पर चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, फूल माला चढ़ाओ, लेकिन भजन में कुछ। जड़ पूजा में जड़ सामान की आवश्यकता, अब सोच लो सीधा है, जड़ पूजा में जड़ सामान की आवश्यकता, और जड़ के पूजने से तुम्हें जड़ ही मिलेगा। जा पूजा ताए माए समायो, जो आपने पूजा की है उसी में तुम्हारा मन समा गया है, रम गया, बैठ गया, अभ्यासी हो गया। यही हो रहा। धीरे धीरे हमें चेतन की तरफ जाना है। जब गुरु से चेतन ज्ञान मिला और चेतन रास्ता, तो हमें चेतन की तरफ चलने की समझ आई कि नहीं भाई चेतन चलो, इनमें तो चल चुके हो, न मालूम कितने बार जन्म तुम उनके बाप बने हो, तुम्हारा बेटा बना, पत्नी तुम्हारी बनी, ये बना, ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। ये कोई याद तुम्हें मालूम नहीं कौन किसका कितनी बार बना। अब पुराने को तो समझ लिया है, अब नए को समझो जरा। पुराना बार बार जन्म लेने का, और नया है जन्म ही नहीं लेना, इतना अंतर है। जो जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, कितना महत्वपूर्ण संदेश है ये। आज यही मिल रहा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। जो सरल है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जो सरल है वो समझ में नहीं आ रहा लोगों के, और जो कठिन है जिसमें खर्चा है वो कर रहे हैं। कहाँ लोग हिसाब लगा पा रहे हैं,
कहते बड़े पढ़े लिखे, बड़े हिसाबी हैं, क्या हिसाब लगा रहे हो? कोई काम करते हो लाभ के लिए करते, इसमें कौन सा लाभ है? दिन से पूजा पूछो कैसे कहे, जन्मों से कर रहे हो पूजा, या जिसकी की वही नहीं मिला। जिसकी पूजा की है, जिसका नाम लिया है, जिसको याद करते हो, जिस पर खर्च करते हो, वो मिला? इसे नहीं मिला। जब वो मिला ही नहीं, इसका मतलब तुम्हारा करना झूठ है। या तो वो है नहीं, या तुमको उसको बुलाना नहीं मालूम। दो में से कोई बात जरूर है। और यहाँ वो है भी नहीं, बुलाना भी नहीं मालूम। अपने अपने समय की शक्तियां अलग अलग। आज कलयुग की महान शक्ति, क्यों? कलयुग सबसे खराब है। मानव की बुद्धि में विवेक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। कितना समझाया जाए, कितना गाया जाए, कितना लिखा जाए, सब उसकी बुद्धि में आप ये प्रवेश नहीं कर सकते। सुनाया वाला भी उसकी बुद्धि नहीं पकड़ रही, लिखा वाला भी नहीं पकड़ रही। तो लिखना और सुनना पढ़ना तो व्यर्थ ही तो है। तो करनी करके देखो। सबको विराम देकर महापुरुषों ने एक बात कही, अरे भाई करो। सब कहना सुनना बंद हो जाएगा। अगर तुमसे कोई बार बार पूछे, यार ये सेब खा रहे हो कैसा है, कितना मिला, कितनी मिठास है, तो धीरे कहोगे यार ले खा के देखो। क्यों पूछते हो? खा के देखो। जैसे खाया पूछना बंद। यानी पाने से संतुष्टि, उसका अर्थ यह है कि पाने से संतुष्टि होती है, बताने से, सुनाने और दिखाने में संतुष्टि नहीं होती। अब हम पाना नहीं चाहते, इच्छा तो पाने की है, लेकिन कैसे पाए वो समझ नहीं है। कहना बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक यानी निरक परक पहचान होती ही नहीं। तो यही अर्थ निकला कि सत्संग करने का शब्द सिद्ध हुआ है कि सत्संग करो। मानने का अर्थ सिद्ध हुआ कि सतगुरु से पूछो। जो जानता उससे पूछो रास्ता, जो अनजान है उनसे क्या पूछ रहे? अज्ञानियों से रास्ता पूछो, क्या बताएगा? तो इसलिए सतगुरु को आना पड़ा। उनका आने का कारण यही है कि लोग गुरु को भूल गए, सतगुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, अवतारी शक्तियों को भूल गए, देवी देवताओं सबको भूल गए। उस भूल को मिटाने के लिए सतगुरु को आना पड़ा। नहीं, उनकी जरूरत नहीं थी। जब देखा कि पूर्ण रूप से एकदम विचारधाराएं खत्म हो गई, सब जड़ की तरफ आगे चले जा रहे हैं, चेतन की न कोई सुनता है और न कोई चेतन करता है, पाने की कोशिश करता है, तब उनको ये संदेश देना पड़ा। चुप थे पहले चुप बिल्कुल नहीं बोल सकते, कोई शब्द नहीं चुप। जब देखा धीरे धीरे बिल्कुल बिगाड़ा ही हो गया, सब बिगड़ गए, तन से, मन से, इंद्रियों से, सब से बिगड़ गए, तब सद्गुरु को नवीनतम संदेश सुधार का देना, तब सही। और हमें आपको सुनना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, सुन के करना चाहिए। कब तक सुनोगे आप, कब तक सुनाओगे, कब करोगे? जीवन जा रहा, जीवन को आप रोक नहीं सकते। आज और कल की गिनती में जीवन जा रहा आपका, सुबह दोपहर शाम की गणना में कि जीवन जा रहा, और जीवन जा रहा वापस नहीं आएगा। जो श्वासें, जो घड़ियां निकल जाएंगी वो वापस नहीं आएगी। इस पर विचार करना चाहिए और पश्चाताप भी करना चाहिए। हमारा कितना समय, कितनी सांसों की पूंजी व्यर्थ में चली गई। जो भगवत प्राप्ति के लिए थी, हम संसार भोगों की प्राप्ति में लगा दिया। अब भोगों ने शरीर को रोगी बना दिया। मतलब ही कोई नहीं कि उनका काम है, भोग रोग बन के निकले। भोग का काम है रोग कमजोर करना,
कमजोरी में रोग आते जाते। तब कहते हैं क्या करना था, क्या लागे करन, तुमने तो वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन राति। वादा तो तुमने ये किया है, और वादा प्रभु नाम का है। वो सीताराम राधे श्याम वो ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम नहीं है। उस समय प्रभु नाम था भी नहीं, ये गोस्वामी महाराज ने लिखा है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल वा आज। कितना साफ साफ प्रभु की कृपा चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रभु की दया चाहिए। आज प्रभु का नाम जीवों को सरलता मिल गया। पहले के लोग सुनाते थे पैसा जमीन दान कराते थे, गौ दान करो, सोना दान करो, जमीन दान करो, ये करो वो करो। लेकिन आज के समृद्ध गुरु ने तो दान दिया है। उन्होंने मंत्र नहीं कहा, कहा नाम दान है। हम नाम दान के रूप में दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ये काम किसी ने किया। मंत्र गुरुमंत्र दीक्षा ये शब्द रहे, लेकिन आजकल युग में नामदान है। उसमें जो लोग देते थे कुछ लेते थे दक्षिणा। यहाँ तक राजा से तो राजपाट ले लिया। विश्वामित्र को देखो आपने, पूरा राजे ले लिया हरिश्चंद्र का। दर दर ठोकरें खिलाई। अब आदमी बेचारों को मिला भी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, केवल सत्य। और सत्य का परिणाम ये है निकला। तो सत्यनाम का परिणाम क्या होगा? सत्य का परिणाम पढ़ते हो। हरिश्चंद्र सत्यधारी थे। जब उन्होंने सत्य के रास्ते पर इतने कष्ट उठाए और सत्य नहीं छोड़ा, और तुमको तो सतनाम मिला है, तुम सब छोड़ देते हो, जरा झटके में से इधर उधर हो जाते हो। तो तुमने प्रेरणा कहाँ ली, किससे? न इतिहास से प्रेरणा ली है, न वर्तमान में वचनों से प्रेरणा ली। तुम्हारा जीवन का सफल, जब सफल होगा प्रभु की कृपा, तब सफल। सब काजू कल सारे काम बन गए। प्रभु की कृपा से सारे काम बन गए। तब लिखा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और यही काजे ही नहीं जन्म सफल भयो। कल हमारा जन्म भी सार्थक हो। जब इनको नरहरिदास गुरु मिल गए तो स्वामी जी महाराज को, उन्होंने उनके एक एक वचन को धारण किया, जो रास्ता दिया उस पर चले, और चलकर उन्होंने जब प्राप्त किया तब बताया कि बड़ा कठिन रास्ता है, जीव बेचारा शक्तिहीन है, बलहीन है, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है। चलो इसके लिए सरल रास्ता बता दें। तो राज किसी ने खोले नहीं है। तब उन्होंने उत्तरकांड बाद में लिखा। बाद में उत्तरकांड लिखा, तुम्हारे कलयुग के सारे प्रश्नों का उत्तर, कलयुग की सारी समस्याओं का समाधान ये लिख दिया। बात तो इसलिए है। तो जब उन्होंने किया, उसको बताया बराबर कि हमने, जब गुरु ने नाम दान दिया, जब पहले नाम को हमने लिया और उसको प्रणाम किया, तो मुंदित नयन त्रसित भयो पुन चितवत कौशल भूखे। जब इन आंखों को बंद कर लिया, उधर की तरफ जो गुरु बता रहा, देखता हूं तो कौशलाधीश के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ नहीं है, उधर है। इधर कुछ, इधर तो कल्पना है। कल्पना माने झूठ है, सत्य नहीं है। जो आकार बताया रूप, वो भी झूठ है, क्योंकि देखा नहीं। तो उन्होंने जो पाया उसी को बताया कि मुंदित नयन त्रसित भयो और पुंचितवत कौशल। जैसे मैं पहुंचा, कौशलाधीश का दर्शन किया, बड़े खुश हुए। मोह बिलो के राम मुस्काही बीसत तुरंत गयो मुख। बड़े खुश हो गए। और उनके लोग से रास्ता था, उन्होंने रास्ता दे दिया, मैं आगे बढ़ गया। अभी सब लोगों से जा रहे हैं और देखते अनुभव करते जा रहे हैं।
वो जब लौट के आएंगे वो आपको बताएंगे सही, इस लोग का ये है, इस लोग का ये, बाकी झूठ है। सब उन्होंने बताया उधर। कोटिन चतुरानंद गौरी सा, अगड़ी से शारदा ईसा, कहना एक ब्रह्मा की बात तुम कहते हो, वहां तो करोड़ों ब्रह्मा की लाइन में खड़े आरती कर रहे हैं। देखो वो ब्रह्मांड निकाया, अच्छी विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक थी। इतने विचित्र, एक से एक बढ़ चित्र रचनाएं उनकी है आगे के लोगों। यहाँ तो कुछ नहीं, तो फंसे पड़े हो, कहते वहां चलो देखो सुंदरता किसे कहते। अगर संतों ने ये बात तुम खोला होता राज तो कोई जाता नहीं। भाई कहीं अगर ले जाना है तुम ये कहो यार क्या लाभ मिलेगा, चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन लाभ पहले पूछेगा क्या मिलेगा वहां। तो गोस्वामी महाराज ने पहले लाभ बता दिया, जब उधर चलोगे तो हर मंजिल पर ये मिलेगा तुमको, निशानी बता दी, चिन्ह बता दिया, आपका भ्रम नहीं होगा। तो उन्होंने तो सब खोल के कहा, लेकिन यहाँ उसे किसी ने पाया नहीं, सुनाया और गाया है, पाया पाने का काम कर ही नहीं रहा। जब सुनाने में तुम्हारा समझ आ रहा, ये भी एक नशा है, आदत है। जब सुनाने लगोगे तो तुम्हारा मन उसी में लगेगा, उसी में तुम्हारा मन लगेगा, वही बार बार याद आएगा। और यही सोचोगे अब वहाँ अच्छा कहे ज़्यादा लोग हो जाए, वहाँ अच्छा कहे, अरे वो ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या तुम्हारे हो जाएंगे, क्या तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। ये हमारा 12 साल का अनुभव है, किसको नहीं बताया, और मानने वाले कितने लोग हैं। लेकिन वो कहा किस लिए गया कि आगे आने वाले समय में कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं था, इतना सरल था तुम जरूर करते, ये कहने के लिए नहीं रखा जाए, सुना करके अब बंद कर। जो महापुरुषों ने देखा है उसको कहा, वो सुनी सुनाई किसी की कही बताई बात को नहीं कहते, वो अपना अनुभव करते। जब नरीदास ने नामदान दे दिया तो विश्वास नहीं हुआ, कल हम करेंगे, और जुट गए, जैसे बताया वैसे किया, समय दे दिया पूरा, जैसे करते गए मिलता गया, करते गए मिलता गया। जब लौट के वापिस आए बताने के लिए, जब लौट के वापस आता फिर वो फंसते नहीं है, वो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए आते तो हैं, लेकिन लोगों को निकालने के लिए आते। पहले देखो फंसे कितना फंसे, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं सृष्टि में, जैसा उन्होंने बताया अपने लिए। मैं क्रोधी, मैं कामी, क्रोधी कल कामी, और मेरे जैसा कोई था ही नहीं। लेकिन गुरु की दया ने सब ठीक कर दिया, सब ठीक हो गया, सब भूल गए, जो किया था पता नहीं कहाँ चला गया, याद भी नहीं आता। और भाई गुण अवगुण तो सब में होते हैं, अगर सब गुण गुण है तो फिर तो वो तो देवता मान लिया जाएगा, वही देवलोक का है, मृत्युलोक का नहीं है। इसलिए विचारों पर विचार सुनो और अपने विचार शैली में उसको उतारो तब जो विचार है वो भी तुम्हारा बदल जाएगा। जब कर्म शैली में उतारोगे तो कर्म भी बदल जाएगा, ज्ञान शैली में उतारोगे ज्ञान ही आपका बदल जाएगा। करना तो ये है मैं आपको, इसलिए अंतिम शब्दों में यही है कि करो, समय खराब मत करो, अब पाने के लिए करो। अभी तक आपने जानने के लिए किया तो जानकारी लेने की, अच्छा ठीक, अच्छा रहा, लेकिन जानकारी करते करते इकट्ठी करते जाओगे, समय निकल गया, तो जानकारी का मतलब क्या? तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी काम आई नहीं तो जानकारी का मतलब क्या? भूल गया। इसलिए सबको ध्यान हटा के एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास,
इधर उधर झांका ताकि, इधर उधर कहना सुनना बंद, अपने काम में लग जाओ। जितना समय उधर खराब करते हो उससे आधा समय अगर अपने काम में दे दो तब तक हो जाए। कितने दिन हो गए नामदान लिए लोगों को? 40-40, 50-50 साल हो गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या है? लोगों को तुम उत्साहित कैसे करो? तुम्हारे अंदर खुद ही उत्साह नहीं है, खत्म है, करते हो खाली। तो लोग कहते हैं क्या करें यार, मजबूरी है। तो भजन मजबूरी में थोड़ी किया जाता, न मजबूरी में न मजदूरी के लिए किया जाता। भजन अपनी निजी आत्मिक समस्या का समाधान है। ये सब चीजें सामने जब आती हैं, जब करो, मैदान में उतरो, सब समझ में आ जाता। ये संसार प्रयोगशाला है, इसमें तरह तरह के प्रयोग है। हमने 12 साल उसका अनुभव किया है। वही कारण क्या है, लोग क्यों नहीं सुनते हैं, रखते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं, पालन क्यों नहीं करते, अपने में उतारते क्यों नहीं? उसका कारण मिला मोह। मोह अभी इधर से नहीं गया। हम किसी में नहीं फंसे, मोह में फंसे। कह रहे इसमें फंसे, उसमें नहीं, इसमें उसमें नहीं, मोह में। मोहजाल सबसे भारी। सकल व्याधन कर मूला मोह के लिए, संपूर्ण दुखों की जड़ है। कहते क्या करें, कैसे जाएगी, ये दवा कहाँ मिलती है, ये निदान समाधान कहाँ होता है? तब कहा कि बिन सत्संग न हो मोह भंग, बिना संतों की शरण में जाए, उनके वचनों को बगैर अपनाए अनुसरण किए मोह नहीं जाए। जब मोह चला गया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, केवल मोह ही है। वो बंदर वाली कहानी नहीं बताएगी। एक बुढ़िया चने सुखा रही थी मिट्टी के हांडी में, बंदर दूर से देख रहा, फट से हाथ डाल दिया। हाथ डाला था तो ऐसा था, जब मुट्ठी भर ली अब वो निकल नहीं रही। क्या कह रहा, इस हांडी ने मेरे हाथ पकड़ा। ये नहीं कह रहा कि हमने चने पकड़े, कहना हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हांडी मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे है, तुम पकड़े तुमको कोई नहीं पकड़े, तुम खुद ही पकड़े, खुद ही तुम फंसे, तुमको कोई फंसा नहीं है। ये करके होते, करने के करा किसी ने, अनुभव के लिए गए थे, अनुभव करने फंस गए। ऐसा फंस गए कि हम निकल ही नहीं पा रहे। ये समस्याओं का समाधान बिना सत्संग वचनों के कहीं हो ही नहीं सकता। कोई दूसरी दवा बनी ही नहीं इसकी, और कोई समाधान करेगा नहीं। अब लोग तो चर्चा भी नहीं करते, समाधान क्या करें? अब 4 जगत गुरु शंकराचार्य बैठे, 4 जगत गुरु, और अपने को नहीं कर, अपने को नहीं देख पाए, वो जगत की बात कर। झूठा प्रचार तो ऐसे झूठे सम्मान में फंस गए वो। अब ये भी नहीं कहेंगे हमारे पास नहीं कुछ, या हमको नहीं मिला है, या हमने दर्शन दीदार नहीं पाया, ये भी नहीं कहेंगे। इसलिए संत मत करनी का विषय है, कथनी का बकनी का। इसलिए उस तरफ से विराम लेकर जो कुछ कहना है अपने को, अपने मन से कहो, अपने मन को सुनाओ, अपने मन को समझाओ। तुम सबको समझा दिया तुमने, मन तो सबके पास है, तो नहीं किसी पास, और सबके बिगड़े हैं। अगर बिगड़े की दवा तुमने जान ली, अपना ठीक कर लिया, तो सबका ठीक कर दो। सबका अगर मान लेगा तो उसका भी ठीक हो जाए, जो मानेगा वो जानेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाओ आप लोग तो।
जितनी देर तुम्हारे खड़े होने में है उतनी देर सतयुग आने में। खड़े होने का मतलब समझो, खड़े तो रोज होते, रोज बैठते भी हो, लेकिन अब खड़ा होना है किसी सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रमान समाज की स्थापना के लिए, इसीलिए खड़ा किया जा रहा। और बैठो भजन पूजन साधना के लिए बैठो, और झुको वहां जहां कुछ मिले, वहां झुका जाए। अभी रास्ते में कोई 10-100 का नोट पड़ा, फट से झुक के उठा लोगे, वैसे नहीं झुकोगे। यानी जहां कुछ मिले वहां झुको, और सब झुक रहे हैं वहां जहां कुछ नहीं मिलता। देते हैं हम, लेकिन मिलता नहीं, वहीं झुकते हैं। अरे तुम्हारे झुकने का कोई अर्थ समझे, तुम्हारे झुकने को कोई जाने और कोई माने, तब तो आका झुकना ठीक है ना। कोई वहां देख रहा, तुम झुके हो कि खड़े हो, तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसको मतलब ही नहीं। जब इतना छोटी सी बात ये जड़ की नहीं समझ पाए, ऐसे जीव चेतन कब समझेंगे। गोस्वामी महाराज जैसा संत मिलेगा नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल ने। लेकिन झूठ है, छूटत कठिनाई, जीव के बस की बात नहीं है। क्यों खुद क्यों आज छोरन ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तुम माया। नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं तुम्हारे पीछे तो इतने पड़े हैं, तुम निकलोगे कैसे बिना सदगुरु की शरण के। नहीं निकल। काल अगर डरता तो दयाल से डर, दयाल की शरण के जान, जिसने कहा कि काल मैं तुमको भगाऊंगा। दयाल कह रहा, मैं अपनी व्यवस्था सतयुग की लाऊंगा और तुम्हारी ये काले कारनामों की सारी व्यवस्था को समाप्त कर। कितना बड़ा वादा है, ये तो सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। आज आपको वो चीज दी जा रही है जो कहीं मिलने वाली नहीं है, लेकिन सुनकर हम उसको समझ नहीं पाए, अपने मन को समझा नहीं पाए, और जिसमें जाना चाह वहाँ हम जा नहीं पाए। तो जीव की कमी है, उधर से कोई कमी नहीं। जोर से बोले, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, दुख दर्द हटेंगे। देखो, इस नाम ने गारंटी दी, किसी नाम की गारंटी यहाँ नहीं है। और जो आया उसने नाम की महिमा भी नहीं बताया कि हम क्या करेंगे। न तो हरि नाम वालों ने बताया कि हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, न सीताराम ने बताया तुम सीताराम लोगे नाम मैं तुमको मिलूंगा, न कृष्ण में ने कहा कि मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। ये किसी का एक वचन नहीं है, ये वचन केवल सदगुरु का है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का जब तुम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा, लेकिन मिलने वाले कर्म भी करो। किसी से मिलना है तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं, निंदा आलोचना बुराई करके नहीं, काम को धुलो मोह अहंकार लेकर मिलने जाओगे कभी मिल ही नहीं पाओ। यही कमी है कि हम गंदगी से दूर हो नहीं पाए, इसीलिए जो चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, गंदगी में कोई पूजा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आपको ये बोलना, पूरा नाम सम्मान के साथ, कुछ नहीं है, केवल शब्दों को जोड़ दिया गया, न कुछ घटाया गया न हटाया गया। जो बीच की दीवार थी वो खत्म। या आप पूरा नाम लोगे
पूरी दया के आप भागीदार बनोगे। ये गुरुदेव नाम लेने में बड़ी संख्याएं थी, जिसको देखो सब जितने गुरुमुखी हैं सब जगह गुरुदेव कहते अपने गुरु। बड़ी शंका का विषय था। हमने कहा भाई कैसे बताया जाए, ये जय गुरुदेव नाम क्या है, जो तुम बोलते हो वो क्या है, और ये जो बोला है कहा। कहते वो खाली कहते हैं, हम ये बताते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। हम प्रभु समझ कर जय गुरुदेव नाम लेते, और तुम किसको समझ के लेते हो? कोई समझ नहीं, कोई समझ है ही नहीं। ऐसे सीताराम राधे श्याम चिल्ला रहे हो, चिल्लाने से क्या हो? समझ जा रहा है, न सीताराम मिले न राधे श्याम मिले। वो तो मिलने की युक्ति है, मिलने की साधना है। किसी से मिलना है उसके बारे में जानकारी, उसका एड्रेस पूरा नोट करो, कहाँ रहता है भाई, क्या कैसी उसकी आवाज़ है, कैसा उसका रूप है, शकल है, जानकारी तो ले लो पहले। अगर अचानक मिल गया तो तुम कैसे मानो? न वो तुमको जानता न तुम उसको जानते हो। परिचय हो, संत महापुरुष परिचय देने आए, सबका परिचय ले लो और सबसे जाके मिलो, तुमको पूर्ण विश्वास हो जाए कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, विष्णुलोक में विष्णु जी हैं, शिवलोक में शिव जी हैं। ये तो मृत्यु लोग, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। यहाँ केवल कल्पना उनके बारे में की, और कल्पना कभी सत्य होती नहीं। जब देखा नहीं तुम कैसे शक्ल बना दी? कैमरे के सामने जब तुम खड़े होगे तुम्हारी शक्ल तभी आएगी, ऐसे कैमरा नहीं बना सकते। तुमने कैसे बना दी कि ब्रह्मा की शक्ल ये, विष्णु की ये, शिव की, सब कल्पना। आज जब तुम उनके लोक में जाओगे, उनके घर, तब तुमको पहचान, अच्छी पहचान तब है ये कैसे है, और ये भी पता चल जाएगा कि हमारा काम कर सकते कि नहीं। संतों ने पहले ही बता दिया, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, वो बेचारे अपने काम में फंसे, अपने अपने लोक में, अपने घर में, सभी लोग अपने कामों में फंसे पड़े, वहाँ की व्यवस्था में फंसे पड़े। जब वो नहीं गए, जब वो फंस गए, तुम्हें कैसे निकालेंगे? फंसा हुआ नहीं निकाल सकते, जो निकला वो निकालेंगे। और संत महापुरुष निकले होते, वो समझाने के लिए आते, बताने के लिए आते, रास्ते पर चलाने के लिए आते और मंजिल पर पहुंचाने के लिए आते। उनका ये काम, उनके बताने का अर्थ अलग, उनके सुनाने का भाव अलग है, उनके कराने का कर्म अलग है। ये सब चीजें समझनी है ना, समझ लोगो विश्वास पक्का हो जाए। विश्वास हो गया फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। उसमें हम खुद विचार करेंगे कि हमने भाई वो मंजिल पर चलने के लिए कुछ प्रयास किया कि नहीं, कितना किया, कैसे किया, कितना हमने छोड़ा और कितना उसकी तरफ बढ़े। इसको पकड़े भी हो, उधर चलना भी चाहते हो। दो काम एक साथ, दो न हो एक संग बुहालू, वृथा पियो बजावत गा। दो काम एक साथ नहीं। यही कारण है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते और उसको पकड़ना चाहते। ऐसा हो नहीं, एक ही काम, चाहे इधर का पकड़ लो, ये तुम्हारा छिन जाएगा, वो तुम्हारा का हो जाएगा। उधर वाला कोई ले नहीं सकता, उन मंजिलों का ज्ञान कोई नहीं ले सकता। तो लूटने वाला सामान नहीं है, यहाँ तो सब लूटने वाला। आपने दाम पैदा किया, बच्चे छीन लेंगे। मकान बनाया, बच्चे कहेंगे हमारा है। जमीन है, कहते हमारी है। तब आपको क्रोध आएगा, बनाया हमने, कह रहा तुमने किए क्या। ये तो समझना, ये तुमको समझना है कि वो अच्छा कह रहा, आप भी छोड़ो, बात तो सही कह रहा, तुम्हारा नहीं है, अब हमारा नंबर है। अब वो ये नहीं समझा कि जब इनका नहीं है तो तुम्हारा कैसे हो जाए। अगर पूछो कि जमीन किसकी है, तुम कहोगे पर बाबा की है, फिर बाबा की है, फिर बाप की थी, अब हमारी है। अरे इसके बाद अगर वो पूछता रहे, अंत में यही कहोगे पता नहीं किसकी। अरे पहले कहते थे किसकी।
जो आया उसने प्रयोग किया, छोड़ के चला गया, ले तो जा नहीं सकते। तो वो चित्त तैयार करो जो तुम्हारे साथ जाए। महापुरुष एक है, भजन तुम्हारे साथ चले, भजन को कोई छीन नहीं सकता। सब जग समाप्त हो जाएगा, इसके आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहे। बता तो सब गया। अब केवल करने के भाव बनाने को हम कब से शुरू करें? तुमने कोई तारीख निश्चित की? अब ऐसे तो भी लगाते लगाते कितना समय गुजर गया, अब भी गुजरा जा रहा। मैंने इसीलिए विराम दिया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये सब चीजें बिल्कुल अलग, शाकाहार का प्रचार बिल्कुल अलग, किसी के मुंह से नहीं निकला, न धर्माचार्यों के मुंह से, न मंदिर मस्जिद के मुंह, न तीर्थों से मूर्तों से किया, केवल यही से। इसके बाद भारतीयता की पहचान किसी नहीं बताई। वो 15 सितंबर 2023 मैंने शुरुआत की। मैंने 5 बिंदु रखे जो आज तक इतिहास में नहीं है, न किसी ने बताया और न कोई बताएगा। तीनों कारणों भारतीयता सब कोई उच्चारण नहीं कर, अपने आप को भारतीय सिद्ध नहीं कर। जब समय आएगा पूछा जाएगा भाई कौन हो आप, हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, कौन हो, क्या हो, विदेशी हो, आप जवाब क्या देंगे? किसी देश चले जाओ, उसकी वेशभूषा ही पहचान, सबकी वेशभूषा अलग, लेकिन तुम्हारी वेशभूषा कुछ। तुम अब भी वही अनुसरण कर रहे हो। जिनको भगाया गया, जिनके लिए कुर्बानी दी, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लूट गया, और वो उनकी अंग्रेजियत अब भी नहीं गई। हम उसको पकड़े बैठे मजबूती के साथ। उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, ये सब हम पहने बैठे, बड़ी मजबूती से पकड़े। उनकी भाषा, बोली भाषा, जबकि हिंदी का अनुकरण सारा विश्व का, संस्कृत ही सारे विश्व को उजागर किए। जो लोग वेद ले गए थे वो संस्कृत में थे, उनका हिंदी ट्रांसलेशन किया। इसके बाद अंग्रेजी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके आज विदेश के लोग चमक रहे हैं। है सब तुम्हारा। वो भोग भूमि वहां कहाँ से आ गया ये सब? वहां वेद पुराणों की महिमा क्या है? कभी कहे कि हम कुछ लिए नहीं जा रहे, लेकिन ऐसी चीज लिए जा रहे हैं जो इसका तुम कभी समाधान नहीं कर। तो समझते हैं कागज ले गए, कागज, अरे कागजों में तो सब कुछ, जितनी तकनीक भी आप देख रहे हो ये सब भारत की। लेकिन भारत अपनी तकनीक के लिए तरस रहा है, हिला मिला। अब हम उनकी नकल कर रहे हैं जो सारा विश्व भारत की नकल करता है। तब भारत विश्व गुरु था, अब फिर कहा जा रहा फिर विश्व गुरु हो भारत में, फिर होगा। किनके द्वारा हुआ था और किनके द्वारा होगा, ये जानकारी कर लो, विश्वास हो जाएगा। जब कहा गया था इस देश में नेता शब्द कहीं नहीं रहा, ना अध्यक्ष मंत्रियों वक्ताओं के द्वारा, ना नेताओं के द्वारा हो, सच्चे अच्छे चरित्रमान ईमानदार लोगों के द्वारा परिवर्तन हुआ और होगा। अब उस श्रेणी में कितने लोग आते हमें विचार करना पड़ेगा। उसी की ये छटनी कार्यक्रम है, छटनी हो रही। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था को चाहते, और चाहते नहीं, तन मन धन का सहयोग करना चाहिए, जैसा पहले किया था। जब जब आप जागे तो आप सबको भगा दिया। मुसलमानों को तुमने बगैरात छीन लिया, अंग्रेजों से तुमने छीन लिया, तो आज इन नेताओं से क्यों नहीं छीन पा रहे? क्या कमी है?
इसी कमी को पूरा करना है कि कैसे छीना था उन लोगों ने, हम इनसे कैसे छीने। इन लोगों ने मार काट करके छीना, लेकिन तुम्हारे पास ये करना नहीं है। तुम्हारे पास तो अस्त्र है मतदान, इच्छा दान, बुद्धि दान, बढ़िया अस्त्र है। चलाना नहीं, किसी को मारना, अपना चुपचाप सिमट के रहना। अगर चुनाव का बहिष्कार हो जाए कोई क्या कर सकता, लेकिन वो करोगे नहीं। किसी का तो ज्ञान नहीं है कि आपत्ति, मुसीबत, परेशानी किधर से आ रही, वो तुम्हारी अज्ञानता के कारण आ रही। एक बार अगर बहिष्कार हो जाए तो बेहतर है। बहिष्कार होगा, करना पड़ेगा, लेकिन वही बात करोगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहे। सब खोने के बाद तुम आओगे, तब तुम्हारी मदद कहाँ से की जाए। सब कुछ खो दिया। वही आज हो रहा, उसी की बात बताई जा रही। अरे भाई तुम्हारा बना रहे, तुम आ जाओ, तो बनाना नहीं पड़ेगा, उसकी सुरक्षा हो। लेकिन सब खो के, तन मन धन बुद्धि सब खो जाए, तब कहते हैं वहां तो क्या करो। आने का मतलब है नहीं कुछ, ये तो सजा है। वो तो वहां महापुरुष तो करते नहीं, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। पहले कह दिया भाई कुदरत तैयार है, वो तो इंतजार करती महापुरुषों का, कब अपना ये बरद हस्त जीवों के सर पर से हटाए, कब अपना नंगा नाच करे। वो तो तैयार बैठी, उसी के लिए सचेत किया जा रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद ले लो, इधर प्रसाद उधर भंडारे का महाप्रसाद, वो भी लेना। ये सब लाभ देने के तरीके। बूंदी नहीं मिला, बूंदी नहीं मिला। अच्छा, दोनों तरफ ले लो। हाँ ठीक, हाँ तो लाइन से बैठो, जल्दी हो जाएगी, आराम सुविधा से ले लो। प्रसाद की एक मर्यादा होती है, वो प्रसाद ये नहीं है जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई बना के दे नहीं सकता। प्रसाद बनाना सबके बस की बात है। यही एक सच्ची पहचान है कि भाई प्रसाद कौन बनाएगा। सेवाएं तो सब मांग रहे हैं, सेवाएं सब ले रहे हैं, लेकिन प्रसाद कौन देगा। अभी रात खुल जाएगा, देखो। हाँ बैठ जाओ, वहीं देते जाओ, लाइन से बैठा दो, सब लोग बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थोड़ी जगह बीच में खाली रखो, हाँ दे दो, बढ़िया, दो लोग बांटते जाए। अरे एक आदमी पीछे से ये दे दे, एक को दे दे, सब लोग पकड़ लो, दो तीन लोग पकड़ो प्रसाद। रघुवीर तुम ले लो, तुम्हारा देव जल्दी करो, ये सब बेकार। हाँ पकड़े हैं एक आदमी। वहां जाओ उधर। हाँ समझ गए। मुझे इसका नहीं है। बैठ जाओ शांति के साथ। तो
बांट बांट देंगे उन्हें। चलो बुला लो, कुछ लोग बुला लो, इधर बुला लो, आ जाओ। इधर वाले यही ले ले। mai cái घर में ना mai cái पूरा हाथ में ही ना लेते हैं चलो 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 यही बता ये उनका क्या बता निकलता क्या निकलता पीछे से निकलता पीछे